और इस बीच मऊगंज जिले के गठन को लेकर आदेश जारी किए जाने की जानकारी मिल रही है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्व विभाग ने यह आदेश जारी किया। रीवा जिले की 3 तहसीलें होंगी शामिल। मऊगंज में हनुमाना नईगढ़ी मिलकर जिले का गठन किया गया है। आपको बता दें कि यहां जो जानकारी भोपाल से आ रही है, जिसमें मऊगंज को नया जिला बनाए जाने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। और ये जो नया जिला बनकर तैयार हुआ है, इसके लिए राजस्व विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया। रीवा जिले की 3 तहसीलें इसमें शामिल होंगी। मऊगंज में हनुमाना नईगढ़ी मिलकर जिले का गठन किया गया है। इसे मिलाकर एक नया जिला तैयार किया गया है और इसके लिए राजस्व विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये भोपाल से बड़ी खबर, मऊगंज जिले के गठन का आदेश जारी कर दिया गया। राजस्व विभाग ने इसके लिए आदेश जारी किया। रीवा जिले की 3 तहसीलें इसमें शामिल की गई हैं और साथ ही मऊगंज में हनुमाना और नईगढ़ी को मिलाकर जिले का गठन किया गया है। और इस बीच रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको दिखा देते हैं। दरअसल धर्मजीत सिंह अब भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। जी हां, धर्मजीत सिंह केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया की मौजूदगी में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ली। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नारायण चंदेल, धर्मलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, ये सभी मौजूद रहे और कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। और पूर्व IFS SD बड़गैया भी इस भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में जुड़े और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। आपको बता दें कि नगर पंचायत लोरमी के सभापति धर्मेंद्र गिरी ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। सैकड़ों कार्यकर्ता समर्थक भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई आपको दिखा दें। यहां आपको बता दें कि पूर्व JCCJ के नेता अब भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गए हैं। और धर्मजीत सिंह ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का सदस्य बनना गौरव की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरे विश्व में लोकप्रियता है, विश्वसनीयता है और पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक वो करते हैं, ऐसी पार्टी का मैं सदस्य हूं। नरेंद्र मोदी BJP का विजय रथ कोई रोक नहीं सकता। नवंबर में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का दावा भी उन्होंने किया और कहा कि BJP की सभी आदेशों का पालन करूंगा और सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। ये मेरे लिए आज बहुत ही गौरव की बात है कि देश के सबसे बड़े, पूरी दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में मुझे आज सदस्य बनने का सौभाग्य मिला। ये मेरे लिए और भी गौरव की बात है कि श्री मांडविया साहब जो बहुत पुराने अनुभवी नेता हैं और हमारे प्रदेश के सब हमारे दिग्गज नेता हैं, मेरे प्रवेश के अवसर पर ये मेरे प्रवेश के साक्षी बने, ये मेरे लिए बहुत ही गौरव और सम्मान है। चाहे जितनी भी कोशिश, कहीं का ईंट कहीं का घोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, चाहे जितना भी हो जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी के रथ और उसके हवा के सामने में दुनिया की कोई ताकत उन्हें देश की सेवा करने से नहीं रोक सकती। और उन्हीं के आशीर्वाद से इस छत्तीसगढ़ में भी अब भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराएगा और इस छत्तीसगढ़ सरकार में नवंबर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, धर्मजीत सिंह के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने पर अरुण साव, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की लहर चल रही है। दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है और कमल खिलेगा भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में एक बार फिर। विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे, बहुत ही सक्रिय कद्दावर नेता विधायक आदरणीय धर्मजीत सिंह के भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हुए। मैं भारतीय जनता पार्टी के ये विशाल परिवार, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी में स्वागत और अभिनंदन करत हूं। और साथ में शामिल हुए जम्मू संगवारी मन के भी
भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत और अभिनंदन करत हूँ। धर्मजीत सिंह जी के आय से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ला ताकत मिली, भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हुई। और जो नवंबर माह में हम छत्तीसगढ़ में कमल खिलाए के अभियान में लगे हैं, राज्य के अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, वादा खिलाफी करनैया भूपेश बघेल के सरकार ला उखाड़ फेंके में निश्चित रूप से मदद मिली। एक बार फिर मैं जम्मू नवा संगवारी बन के ये विशाल परिवार में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज धर्मजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माननीय नारायण टंडन जी उनका प्रतिपक्ष, इस अभियान के अगुवा धर्मलाल कौशिक जी, माननीय हमारे पूर्व मंत्री वरिष्ठ विधायक ब्रिजमोहन जी, पूर्व विधायक साथी रामविचार नितम जी, शिवरतन जी, उपेंद्र सवर्णी जी, आज सारे वरिष्ठ साथी यह मौजूद हैं और ये अवसर है जब धर्मजीत जी और बड़गैया जी जैसे तो छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण हस्ती भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं। निश्चित रूप से प्रदेश का वातावरण और देश का वातावरण माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़े लक्ष्य की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में दो लक्ष्य आने वाले 2023 छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव और आने वाला 2024 दिल्ली के होने वाले चुनाव में एक बड़े लक्ष्य की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और अब ये एहसास होने लगा कि छत्तीसगढ़ की भ्रष्ट और निकम्मी भूपेश सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता तैयार है। और इन दिनों बुलडोजर का बड़ा चलन है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर हिट हुआ तो अब छत्तीसगढ़ में भी बुलडोजर की एंट्री हो गई और नेताओं की एंट्री पर उनका स्वागत भी बुलडोजर से किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए बुलडोजर पहुंचा। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर उनका स्वागत किया और भव्य स्वागत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब का किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता में आई तो छत्तीसगढ़ में भी बुलडोजर चलेगा अपराधियों के घरों पर। प्रदेश में आपराधिक जो वारदातें बढ़ी हैं उन्हें रोकने के लिए ये बुलडोजर चलाना बहुत जरूरी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी का 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, आज स्वागत किया गया है बुलडोजर से, क्या उद्देश्य है इनसे? उत्साही कार्यकर्ता हैं। जिस प्रकार से आज छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है, माफियाओं का गढ़ बन गया है, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में लगातार लव जिहाद और लैंड जिहाद की घटनाएं हो रही है, अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं और ये प्रदेश सीधे साधे भोले भाले लोगों का प्रदेश है, ये शांत प्रदेश है। यहाँ जिस प्रकार से आपराधिक घटनाएं हो रही है लगातार, तो निश्चित रूप से अपराधियों पर बुलडोजर चलाने की आवश्यकता है, ये मुझे लगता है और ये कार्यकर्ता उत्साही है। क्या लगता है कि आपकी सरकार आएगी तो यहाँ पर अपराधियों पर बुलडोजर चलेगा? निश्चित रूप से जो मैंने जैसे कहा कि छत्तीसगढ़ की प्रकृति, छत्तीसगढ़ के लोग सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है और जिस प्रकार से अपराध लगातार बढ़ा है, छत्तीसगढ़ की शांति व्यवस्था के लिए, छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए छत्तीसगढ़ में अपराधियों पर बुलडोजर चलाने की आवश्यकता है। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं, देखिए अरुण साहू जी हैं, वो कह रहे हैं कि जब सरकार आएगी तो ऐसे अपराधी तत्व पर बुलडोजर चलाने की जरूरत है और ये आवश्यकता है। मैं अपने सहयोगी राजेंद्र जी से कहूंगा कि दिखाएं, देखिए ये बीजेपी कार्यालय है या भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है कुशाभाऊ ठाकरे का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बुलडोजर है वो खड़ा हुआ है और इसी से अरुण साहू पर फूल बरसाए गए हैं। और बीजेपी का ये मानना है कि जब सरकार उनकी आएगी तो ऐसे आपराधिक तत्व हैं उन पर बुलडोजर हैं वो चलने चाहिए। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और सीहोर से बड़ी खबर आपको बता दें, गृह विधानसभा बुधनी पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1007 करोड़ 22 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। 714 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत वाले मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे। 284 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से भेरुंदा रेहटी नेशनल हाईवे, 8 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत वाले रेलवे अंडर ब्रिज का भूमि पूजन करेंगे। शिवराज सिंह चौहान अपने गृह जिला बुधनी पहुंचे हैं
और आप देख सकते हैं तस्वीरों में उनका हेलीकॉप्टर वहां पर लैंड करता हुआ। और गृह विधानसभा बुधनी पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आज बड़ी सौगात देंगे, 1007 करोड़ 22 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। सीहोर से इस वक्त की बड़ी खबर, गृह विधानसभा बुधनी पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और एक बड़ी सौगात बुधनी वासियों को मिलने वाली है। करीब करीब 1007 करोड़ 22 लाख रुपए के विकास कार्य मिलेंगे। 714 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज जो बनाया जाएगा उसका भूमि पूजन यहां पर मुख्यमंत्री करने वाले हैं। और भोपाल में नाले पर जो अतिक्रमण था उसे गिरा दिया गया है। नरेला अतिक्रमण पर एक्शन लिया गया। नाले पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। महामाई इलाके में यह अतिक्रमण किया गया था। मंत्री विश्वास सारंग ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे और नाले पर बना हुआ अतिक्रमण अब बुलडोजर जलाकर तोड़ दिया गया जेसीबी मशीन की सहायता से। और यहां नाले पर किया गया अतिक्रमण खुद मंत्री महोदय की मौजूदगी में ध्वस्त किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महामाई इलाके से। नाले पर एक अतिक्रमण था जिसमें स्लैब डाल दी थी, वो आज गिर गई। किसी की जनहानि नहीं हुई है। मैं मौके पर पहुंचकर मैंने निर्देश दिए हैं कि वो पूरी तरह से उसको ठीक किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि इस तरह का नालों पर अतिक्रमण ना हो।